अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू पढ़ लिखा हाउस मेकर। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि हम आज एक बहुत ही खूबसूरत निकाह सेरेमनी को अटेंड करने जा रहे हैं दोस्तों। अभी हम सफ़र में हैं तो रोड ट्रिप वाइब्स ऑन है और एक्साइटमेंट लेवल फुल है। निकाह इज सच ए प्योर एंड इमोशनल मोमेंट। दो लोग अल्लाह के नाम पर एक दूसरे के साथ नया सफ़र स्टार्ट करते हैं और ऑनेस्टली मुझे निकाह में बहुत पसंद है। सिंपल, एलिगेंट और फुल ऑफ ब्यूटीफुल दुआस। राइट नाउ वी आर ट्रैवलिंग और साथ साथ थोड़ी थोड़ी थकन भी हो रही है, लेकिन एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है दोस्तों। आज क्या जो हमारा सफ़र है ना वो इंडस रिवर के साथ साथ है, तो इंडस रिवर की ब्यूटी को भी हम साथ साथ एक्सप्लोर करते जाएंगे। और मुझे सब्र नहीं हो रहा कि मैं जल्दी जल्दी जाके डिकोर देखूँ, ब्राइड की लुक देखूँ। ऑफ कोर्स डिलीशियस फूड का तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार है, तो मेरे साथ बने रहें क्योंकि आज के व्लॉग में आने वाला है इंडस रिवर की मैसेमराइजिंग शान शौकत मैं आपको दिखाऊंगी, निकाह सेटअप और डिकोर भी दिखाऊंगी, इमोशनल मोमेंट्स और यमी यमी फूड यानी कि ज़बरदस्त किस्म का खाना। तो अभी हम पहुंच चुके हैं तकरीबन तौसा बिराज पे। यहाँ पे मैं आपको ये बिराज दिखाने वाली हूँ, इसकी खूबसूरती दिखाने वाली हूँ। देखिए अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत हमें रिवर्स दिए हैं, और ये देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा इंडस रिवर नज़र आ रहा होगा। तो उसकी ब्यूटी को एक्सप्लोर करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लेंगे और आपको मैं दिखाऊंगी उतर के यहाँ गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी के ऊपर से ना कंप्लीट ना अच्छा ना व्यू नहीं आ रहा रिवर का, तो उतर के ही आपको दिखाना होगा। अब यहाँ पे देखें रोड पे काफ़ी ज़्यादा गन्ने मुझे नज़र आ रहे थे, और गन्नों के ट्रक तो आपको हर जगह नज़र आएंगे। यहाँ पे इस एरिया में तो बहुत ज़्यादा है। आपके एरिया में क्या गन्नों के ट्रक होते हैं कि नहीं होते, अच्छा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन भी करना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे चैनल पे न्यू हैं? अगर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अच्छा सा कमेंट भी क्या करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। दोस्तों अब यहाँ पे हम तौसा बिराज का जो मेन रोड है वहाँ पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे हस्बैंड को कह रही थी कि यहाँ जो है ना मुझे आप थोड़ी देर के लिए रोक दें गाड़ी, लेकिन वो कह रहे थे कि यहाँ पर रोकना बिल्कुल अलाउ नहीं है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं दरिया का जो है फुल लुक ले सकूँ, आपको भी दिखा सकूँ, साथ साथ खुद भी देखूँ, लेकिन मुझे वो नहीं यहाँ पे गाड़ी रोकने दे रहे थे। तो मैंने भी बहुत इंसिस्ट किया, मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं भी इनको ले ही आई, और मैं आपको दिखाती हूँ कि इतना खूबसूरत नज़ारा है इंडस का, रिवर इंडस का। और यहाँ से आपको एक खूबसूरत व्यू पॉइंट आपको दिखाती हूँ कि जहाँ पे खड़े होकर यहाँ से आपको खूबसूरत नज़ारा नज़र आएगा, और यहाँ पे आपको असल खूबसूरती नज़र आती है हमारे इंडस रिवर की, हमारे दरियाओं की, जो कि हमारे खेतों को सैराब करते हैं। हमारी दुआ है कि ऐसे ही दरिया चलते हैं, हमारे खेत सैराब होते रहें। अच्छा एक हमारे सर थे, वो कहते थे कि जब यहाँ पे ना जहाँ पे भी थर्मल पावर प्लांट्स लगे होते हैं इस तरह के, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पानी की असल ताकत है वो तो वो ले लेते हैं, और जो बाकी बचता है वो हमें फोक दे देते हैं। तो कितनी फ़नी बात है। खैर बहुत फ़नी जोक सुनाते रहते थे उस सर। अब यहाँ पे बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को तो ज़रूर इस तरह की जगह पे आना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हमारे रिवर्स हैं कैसे हैं, किस तरह के दिखते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बिल्कुल मोबाइल जनरेशन बन चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में ही लगे रहते हैं। अब यहाँ पे ब्रेक ली है कुछ स्नैक्स के लिए। हमने क्या लाए हो मेरे लिए? आपके लिए एप्पल जूस। वाओ वाओ, बिग एप्पल लाया मेरे लिए। और पापा को तो दे दे। अच्छा ये देखिए बाबा के लिए ठीक है। इसका नहीं है, इतनी चीजें नहीं। अच्छा, और रास्ते में कुछ हमने स्नैक्स ले लिए क्योंकि रास्ता थोड़ा सा लंबा है, और बच्चे जो है वो फ्रेश हो जाते हैं जब इस तरह के स्नैक्स देखते हैं। क्या ख्याल है आपका? जब बच्चों को चुप करवाना हो तो आपको चाहिए कि किसी भी स्नैक शॉप पे आप ले जाएं, उनको कुछ स्नैक्स लेके दें, बिल्कुल काम और रिलैक्स हो जाएंगे। अभी हमारा सफ़र फिर से स्टार्ट हो चुका है और हम फिर से आगे की तरफ चल रहे हैं। आपने बने रहना मेरे साथ क्योंकि आज का व्लॉग बहुत एक्साइटिंग होने वाला है।
तो जी जनाब, हम बस पहुंचने ही वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। अच्छा, अभी भी अगर कुछ लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आप तक मेरी ये वीडियोस पहुंचती रहें और इस तरीके से इंटरेस्टिंग टूर्स, इंटरेस्टिंग बातें, छोटे छोटे टिप्स, स्किन केयर की टिप्स और साथ साथ कुछ हेल्दी बातें हम लोग कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। अब हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ इस पार्क में, जिस पार्क में हमारी जो निकाह सेरेमनी है वहाँ हो रही है। इस पार्क के अंदर आपको कुछ मोर भी नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि बच्चों ने सोचा कि सबसे पहले वो इस पार्क का विज़िट कर लेते हैं। ये मोर थे यहाँ पर, और यहाँ पर थे कुछ पैरट्स थे और पिजन से, जो कि सही तरह कैप्चर नहीं हो पाया मैं इस कैमरे में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे बर्ड्स थे। तो क्योंकि पता है कि बच्चे जो होते हैं ना, उनको बर्ड्स, एनिमल्स बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं, तो मुझे खींच के वो वहीं पे ले गए जहाँ पे ये बर्ड्स और ये पैरट्स और ये मोर नज़र आ रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि मैं क्यों ना आपके साथ इनकी खूबसूरती शेयर करूँ। ये ग्रीन कलर के छोटे छोटे पैरट्स हैं, इनको ऑस्ट्रेलियन पैरट्स भी कहते हैं, आई थिंक सो। अब यहाँ पे पार्क में थोड़ा वो खेलने लगे थे, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा झूले थे। जब बच्चों को झूले नज़र आ जाएँ तो उनको कोई और चीज़ तो बिल्कुल नहीं नज़र आती। तो यहाँ मैं उनसे कह रही हूँ कि बेटा, वी आर गेटिंग लेट फ्रॉम द वेन्यू, तो चलें ज़रा जल्दी से आप झूले ले लें और फ्री हो जाएं। लेकिन कह रहे मम्मा एक झूला ले लें, वो झूला ले लें। तो तकरीबन सारे ही झूले ट्राई वो कर रहे थे, और मुझे लगा कि चलें इनको झूले लेने देते हैं, क्योंकि असल उम्र तो यही होती है एंजॉयमेंट की, जब इंसान अपनी ज़िंदगी को खुल के जीता है। और इंसान, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा, मुझे भी अपनी लाइफ की ये जो टाइम था ना जिसमें मेरी एज इतनी थी, तो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत वही चीज़ ही लगती है। तो मैंने सोचा कि इनको अपनी इस लाइफ को एंजॉय करने देते हैं। तो ये है मेरा ड्रेस जो कि मैंने इस निकाह के इवेंट पे पहना है। और ये देखें, अब ये एक आखिरी झूला रह गया था जो उसने झूलना था। अब हम चलते हैं वेन्यू की तरफ, और आहिस्ता आहिस्ता अपने वेन्यू की तरफ इनको ले के चलते हैं। यहाँ पे खूबसूरत सी लेक मुझे नज़र आई, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ क्यों ना ये लेक भी शेयर करूँ। अच्छा, ये जो इवेंट हो रहा था ये सीपीसी कॉलोनी के अंदर था, और सीपीसी कॉलोनी जो एटॉमिक एनर्जी का इनका कॉलेज है, वहाँ पे मेरी पप्पो पढ़ाती हैं, प्रोफेसर हैं, उनके ही बेटे का निकाह है। तो मैं आज अपने कज़न के निकाह में आई हुई हूँ। और यहाँ पे देखिए खूबसूरत सा एक खामोशी काम इन्वायरमेंट है, और यहाँ पे कुछ बैठने का इन्वायरमेंट उन्होंने बनाया हुआ था। ये एक बांस के, मेरे ख्याल से बैम्बू स्टिक से ये चीज़ें बनी हुई थी, और बड़ी बड़ी चारपाइयाँ जो कि बहुत ही ज़्यादा एक जाइजेंटिक सी लुक दे रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। और चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता हम अपने वेन्यू की तरफ। तो जी जनाब, बच्चों की खुशी चेक करें, एक्साइटमेंट लेवल चेक करें। मुझे लगता है बच्चों को ना यहाँ इस वेन्यू पे, निकाह पे आने से ज़्यादा, इस बात से ज़्यादा खुशी है कि जो निकाह है वो इस ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ पार्क है, जहाँ झूले हैं, जहाँ इस तरह का इन्वायरमेंट है। और मुझे लगता है बच्चे सबसे ज़्यादा इंजॉय भी यहाँ पे करते हैं। तो एक यहाँ पे आने का ये फ़ायदा हो कि बच्चों ने खूब इंजॉय किया इस इवेंट को, इस इन्वायरमेंट को। अब यहाँ पे एक आबशार भी थी। आज का दिन नहीं, फेब है, भी फेब का स्टार्ट ही है, लेकिन इतनी गर्मी फील हो रही थी, लगता था जैसे गर्मियों का मौसम आ चुका है। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आबशार का पानी बह रहा था। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये भी शेयर करते हैं, इसके बाद इवेंट पे चलते हैं अपने। तो जी जनाब, पहुंच गई हूँ मैं निकाह के इवेंट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं थीम ऑफ वाइट और पिंक सा थीम था। निकाह के इवेंट का पूरा डिकोर इस कलर में था, और बहुत ही एलिगेंट लगता है। मोस्टली यही कलर्स ही होते हैं, वाइट, ऑफ वाइट या पिंक या पीचिश कलर्स, और ये मेरे फेवरेट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल्स को बहुत खूबसूरत तरीके से अरेंज किया गया है, और रिंग सेरेमनी में रिंग को बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है। यहाँ पे जहाँ पे मेन इवेंट होना है, मतलब जहाँ पे निकाह इवेंट होना, आजकल जो वो खूबसूरती से अरेंज करते हैं, जिसमें फ्लावर्स का एक पूरा एक लेयर, मतलब कर्टन बनाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब दूल्हा दुल्हन भी यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे निकाह की सेरेमनी होगी। तमाम गवाहों की मौजूदगी में शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक आपके साथ निकाह कर दिया।
तो दोस्तों माशाल्लाह निकाह की सेरेमनी तो हो गई, निकाह हो चुका है। अब जैसे ही निकाह हुआ फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया। मुझे लगता है हमारे इवेंट्स शादी के हों, निकाह के हों, बर्थडे के हों, ज़्यादातर फ़ोटोग्राफ़र्स के इवेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे हो रही है हमारी रिंग सेरेमनी, रिंग एक्सचेंज सेरेमनी हो रही है। उसके बाद जो है हमें मिली है ये बिद का बॉक्स। इसको ज़रा खोल के चेक करते हैं इसमें है क्या। चलिए इसको खोलते हैं। बड़ा ही क्यूट लग रहा था ये बॉक्स, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसमें सबसे पहले निकली है कैंडी और शाही मेवा। शाही मेवा वैसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है, मुझे ये पसंद है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा ऑमलेट्स हैं, साथ में ये वाइट कलर की मिठाई है। इसमें छुआरे भी थे जो कि मैंने पहले ही खा लिए थे और अब जो है वो खाने का इंतज़ार है, जल्दी से खाना आ जाए और खाना खाते हैं। चलिए फोटोग्राफर और दूल्हे दुल्हन तो मसरूफ़ है, हम जल्दी से खाना खा लेते हैं। खाने में हमारे पास सबसे पहले स्टार्टर में ये सूप था और साथ में चना चाट भी थी, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं खाने में मसरूफ़ हो गई थी। और खाने में हमारे पास अब मेन खाना जब आ चुका है, जिसमें चिकन रोस्ट था, साथ में बिरयानी थी और हमारे पास 2 तरह के सालन भी थे। खाना भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार था और उसके बाद जो है वो खीर थी। खीर की मैंने वीडियो नहीं बनाई। बस दोस्तों यहाँ पे खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं। खाने के बाद हम सबसे मिले और सबसे मिलने के बाद अब हमारा रवानगी का टाइम हो चुका था, क्योंकि हमारा सफ़र थोड़ा लंबा था, तो हम ज़रा जल्दी से हमने सबसे अलविदा कह दिया था। और दोस्तों अब हम जो है वो सफ़र के लिए निकल पड़े हैं और रास्ते में मैं आपको सफ़र की भी तमाम चीज़ें दिखाऊंगी और रास्ते में फिर से एक दफ़ा दरिया सिंध का नज़ारा लेंगे कि रात के टाइम दरिया सिंध कैसा दिखता है। तो देखिए हमारे ट्रक कितने खूबसूरत लगते हैं, इन पे जो आर्ट, और मैं कभी कभी बहुत अमेज़ हो जाती हूँ कि इतनी खूबसूरत इन पे पेंटिंग की होती है। आर्टिस्ट हमारे कितने खूबसूरत हैं, लोकल आर्टिस्ट हमारे। तो यहाँ पे जितने भी जब भी कोई ना कोई बड़ा ट्रक गुजरता है ना, उस पर इतनी खूबसूरत आर्ट बना होता है, पेंटिंग्स की होती हैं कि मैसमराइज हो जाता है इंसान। अब ये हम यहाँ से जो है वो टर्न आउट करते हैं और सिटी से बाहर निकलते हैं और फिर हम चलते हैं, कहीं स्टॉप लेते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि हम सोच रहे थे कि बच्चों को हम यहाँ से कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके दें, तो यहाँ बच्चों ने कहा कि हमने यहाँ पे से फ्रूट्स लेने हैं। तो कुछ स्ट्रॉबेरी ली, क्योंकि स्ट्रॉबेरी दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। स्ट्रॉबेरी ली और ऑरेंजेस लिए और फिर से अपना सफ़र यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा आगे चलने के बाद अब हम थोड़ा सा थक गए हैं। हमने सोचा कि यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, चाय वगैरह पीते हैं और फिर अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे आ गया और वो जो ब्लैक पपी इसके साथ था। नहीं वो नहीं है, हाँ उठा रहा। वो नहीं है। हानी मैंने देखा है। बेवरेज है, बेवरेज ज़ारून मटन ज़ारून आपको मैं चीज़ दिखाऊं। वो देखो। तो इस होटल में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर्स थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ फ्लावर्स भी दिखाती हूँ, क्योंकि फ्लावरिंग भी हमारा एक शौक़ है, गार्डनिंग भी हमारा शौक़ है। तो मैं गार्डन को भी मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ एक्सप्लोर ज़रूर करती हूँ। यहाँ पे देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर्स लगे हुए हैं और ये फ्लावर्स, ये पौधे और ये तमाम जो एम्बियंस था ना इस होटल का, बहुत अच्छा लग रहा था। और हर तरह के फ्लावर्स थे। आप ये देखें कि इसमें पिंक कलर था, इसमें रेड कलर था, येलो था, साथ साथ रोजेस भी लगे हुए थे और वाइट कलर के फ्लावर्स भी थे। तो तकरीबन तमाम तरह के ही फ्लावर्स थे। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये दिखाती हूँ कि रात के टाइम भी इनकी खूबसूरती बिल्कुल मान नहीं पड़ रही थी, बल्कि रात के टाइम भी ये इतना ही ग्लो कर रहे थे जितना ये दिन में करते हैं। मुझे लगता है अगर दिन में इनको देखा जाए तो इनकी खूबसूरती ज़्यादा अच्छी निखर के सामने आती, लेकिन अभी रात का टाइम था तो जितनी खूबसूरती मैं इसमें कैप्चर कर पाई मैं ले आई। माशाल्लाह गार्डनर इनका बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से। दोस्तों हम यहाँ पे कुछ स्नैक्स खाएंगे, चाय पियेंगे और फिर से ताज़ा दम हो के अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो थैंक यू सो मच। अपना और अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अब हम पहुंच चुके हैं फिर से दरिया सिंध के पास, उसी जगह जहां हम दोपहर को आए थे। और अब रात के टाइम का जो नज़ारा है वो तो स्पीचलेस है, एक मैजिकल नज़ारा है। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करती हूँ और इस नज़ारे को देखते रहें और अल्लाह की सनाई का जो है वो शुक्र अदा करते रहें। तो यहाँ आपसे अलविदा लेने का टाइम आ चुका है। तो अगर ज़िंदगी रही तो अल्लाह हाफिज़। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।